नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज की चुनावी यात्रा चल पड़ी है उत्तर प्रदेश की ओर। आइए जानते हैं युवाओं से सीधा राय क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस बार के चुनाव को लेकर। कितना अहम है 2017 का चुनाव इन युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य है और देश का भविष्य युवाओं पे ही निर्भर करता है। आइए उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, हम सीधा सवाल पूछेंगे अपने इस शो के जरिए। और इस वक्त मैं हूँ GH7 सोसाइटी में जो गाजियाबाद में है, और इसका आगाज़ मैं यहीं से करने जा रहा हूँ। आपको सीधा सवाल पूछेंगे हम लोग यहीं से, युवाओं से क्या सोचते हैं युवा। आइए चलते हैं GH7 के युवाओं से बात करते हैं क्या है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर उनका राय। आइए शुरुआत करते हैं, आपका नाम क्या है? प्रवीण किशोर जी, क्या लगता है आपको यूपी इलेक्शन में जिस प्रकार से गठबंधन हुई है, गठबंधन की राजनीति है, और ऊपर से जिस प्रकार से आप देखते हैं यूपी की राजनीति को, आप एज ए युवा क्या सोचते हैं कि यूपी की राजनीति किस ओर जा रही है? तो यूपी की राजनीति में ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो उस पर बात करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेगा, उसी की ही सरकार बननी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर ही है। बाद में मुद्दे विकास के भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो विकास तो उसके साथ होना ही है। यूपी में आपने देखा अभी सड़कें बनी तो हैं, कहते हैं विकास के नाम पे, लेकिन जो 1 रुपये की सड़क बनी थी वो 4 रुपये के हिसाब से बनी है। नहीं, जो अखिलेश यादव जो वो पैसा, जनता का पैसा ही एक तरह से लूटा गया है, तो वो एक तरह से नहीं होना चाहिए। विकास हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, बस जनता ये चाहती है। नहीं, यहाँ के जो अभी सत्ताधारी सरकार हमेशा कहती है कि विकास हमने विकास किया 5 सालों में, हमको फिर से आना चाहिए सत्ता में। आपको क्या लगता है कि जो विकास के दावे कर रही है अखिलेश सरकार, किस हद तक सही मानते हैं आप इसको? विकास में मैंने जो जैसा कि अभी कहा कि विकास, अगर रोड सड़कें बनी है, सब कुछ बनी है, तो जो हमारी उम्मीदें थी, सड़कें बनाना, ये करना, सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें, जनता का पैसा जो है पूरा यूटिलाइजेशन सही नहीं हुआ है। उससे कहीं ज़्यादा उसको एक अच्छे लेवल पे काम किया जा सकता था, जिसमें मेरा मानना है। और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। आप पुलिस वाले पे भरोसा करने के लिए तो आपको 10 बार सोचना, FIR लिखाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सोसाइटी के कुछ युवा जिन्होंने अपनी राय दी। आइए कुछ और युवाओं से बात करते हैं कि उनका क्या राय है। मेरे साथ और आपका नाम क्या है? ये मेरे साथ मयंक जी हैं, और आप विद्यार्थी हैं, कौन से कॉलेज के हैं आप? ये ABS के इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं। और आइए जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं बाकी में कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, खासकर कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद युवा हैं, और युवा होने के लिए उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, ये जानते हैं इनसे। क्या लगता है आपको अखिलेश यादव जो हमेशा दावे करते हैं लैपटॉप हमने दे दिए युवाओं को, हमने युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए, आपको क्या लगता है कि कॉलेज की हालात और शिक्षा की हालात किस प्रकार की सुधरी है 5 सालों में? देखिए भैया, लैपटॉप देने से आज तक की कोई पढ़ाई हुई नहीं स्टूडेंट्स की। लैपटॉप जो दिए गए वो पढ़ाई, और जो जहाँ तक कि हमारे 12th यूपी बोर्ड का सवाल है, एकेडमिक स्ट्रक्चर का, वो हमेशा बिगड़े हैं। अखिलेश सरकार में आप अगर आपको पास होना है या नौकरी करनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे हर जगह। तो इसका मतलब एकेडमिक्स में आप स्टूडेंट के लिए तो हमेशा जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो नीचे गए हैं, और 10th और 12th में या मतलब कभी भी आप स्टडी में तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे मार्क्स या जो। और एक सवाल मेरा और था, आप युवा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं अक्सर उनको प्लान करना पड़ता है शिक्षा के लिए। मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ और पूर्वांचल का हूँ, आज मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कि प्लान के लिए आप क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या बेहतर शिक्षा के संस्थान नहीं है कि हमें प्लान करना पड़ रहा है? इसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत NCR में जो एजुकेशन का है वो अच्छा है। NCR को छोड़ दो, अगर NCR को हम छोड़ दे तो बाकी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा नहीं है। फिर भी क्योंकि टीचर्स के साथ साथ एक सोसाइटी नहीं है। अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर खोलना है, एकेडमिक स्ट्रक्चर आपका आसपास के एरिया में, क्योंकि कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो वो बिल्कुल सही नहीं। तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे ऐसी जगह जहाँ पर आपको कहना है कि इनका कहना है कि कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक बिल्कुल ही खराब है, और कानून व्यवस्था इतना खराब है कि यहाँ के युवा किसी शिक्षा में ग्रहण नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे कुछ और युवा हैं जो आपको बताएंगे कि वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार की युवाओं की राय है। आपका नाम क्या है? ये अनुपम यादव। आपका कौन से विद्यार्थी, कहाँ के, मतलब कहाँ? अच्छा, ABS से विद्यार्थी, 3rd ईयर के बीटेक के। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के लिए किस हद तक क्या राय है, क्या मुद्दे होंगे आपकी युवाओं के लिए? एजुकेशन के लिए वही, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह लोगों को न जाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह से लोगों को नहीं जाना पड़े, पलायन ना करना पड़े। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तो आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से आप यहाँ पढ़ने के लिए, मतलब, और क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ में भी ऐसे संस्थान बनने चाहिए? आजमगढ़ में तो मतलब कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है इस तरह। डेवलपमेंट हुआ है आजमगढ़ में सरकार के मुकाबले। अच्छा, पिछली सरकार के
तो वहाँ पे आप मानते हैं कि सब सही है आजमगढ़ में? वहाँ पे सब सही है। वहाँ के जो मैं रोडें सड़कों की बात करूँ या फिर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो किस हद तक इस सरकार ने वहाँ पे काम किया? इस सरकार ने ही वहाँ पे काम किया। आजमगढ़ अखिलेश यादव ने ही काम किया। यादव ने ही काम अच्छा, किया। समाजवादियों ने काम किया वहाँ? समाजवादियों ने काम किया। तो इनका कहना है कि समाजवादियों में जो विकास के दावे अखिलेश यादव करते हैं हमेशा अपने चुनावी रैली में, काम बोलता है में जो कहते हैं, उनका कहना है किस हद तक ये बहुत सही बता रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र भी है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी दंगल है इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। आइए उस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? हिमांशु द्विवेदी। तिवारी जी, ये बताइए कि टिकट बंटवारे को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जिस प्रकार से हर पार्टी टिकट बंटवारे करती है, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कि एक कार्यकर्ता, मैं दोस्तों दर्शकों आपको भी बताना चाहूँगा, जो एक कार्यकर्ता जो होता है, जो पार्टी के 10 साल से चेयर लगाता है, रैलियों के अंदर चेयर लगाता है, बैनर, पोस्टर, लाठियाँ तक खा लेता है अपने पार्टी के लिए और अपने पार्टी के लिए हर वो चीज़ करने के तैयार होता है और इतना समर्पित होता है अपने पार्टी की तरफ कि इसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है उन कार्यकर्ताओं को टिकटें नहीं मिलती हैं, विधायकी की टिकट हो या फिर सांसद का टिकट हो, उनको नहीं मिल पाता है, पर उनको मिल जाता है जिनके पास करोड़ों रुपए पैसे हैं। आपके पास 4 करोड़ हैं तो आपको टिकट इजीली मिल जाता है, आपको पार्टी में काम करने की जरूरत नहीं है। आदि जी भी सवाल पूछेंगे हमारे हिमांशु जी से कि क्या लगता है आपको, जो मैंने बात कही, जो आपने 4 करोड़ वाली बात कही है, सीधे सीधे आपने एक पार्टी को निशाना साध दिया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? उसका नाम लेने का जरूरत नहीं है, सारी जनता जानती है कौन है। और इस बार अभी 11 मार्च को फाइनल हो जाएगा कि जनता कैसे उनको जवाब देगी। नहीं, इसका सवाल का मुझे जवाब दीजिए। जो कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाता, मैं हर पार्टी की बात करूंगा, उनको टिकटें नहीं मिल पाई। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट बंटवारे को किस तरह घमासान मचा रहा है इतने दिनों तक, मैं इसके ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग टिकट के बंटवारे से नाराज दिखाए, बहुत सारे लोग नाराज दिखे इससे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें हर विधानसभा में 7 से 8 कैंडिडेट होते हैं। टिकट एक को मिलना है। अगर जिसका टिकट कट रहा है वो ये मान ले कि उसकी विधानसभा से माननीय नरेंद्र मोदी जी को टिकट मिल गया है और इस तरीके से सपोर्ट करें। अब की बार 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है कैसे भी। अच्छा गुरु जी, मेरा एक सवाल आपको, ये हमेशा योगी आदित्यनाथ को माना जाता है कि वो पूर्वांचल के एक स्टार नेता है, पूर्वांचल के कर्ता धर्ता है। तो कभी बहुत सारे जो सेंट्रल राजनीति पे इल्जामात लगते हैं, बाकी पार्टियां भी इल्जाम पे लगाती है कि वो हिंदूवादी इतने हो जाते हैं, कभी कभी वो मतलब बहुत सारे विवादित बयान देते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा घेरे में रहते हैं विपक्ष को। उनके लिए क्या कहना है आपको? और हमेशा उनको इतने सारे विवादित बयान उन्होंने दिए हैं जिनकी वजह से उनको हमेशा लोग उनके सेंट्रल राजनीति में उनको एक प्रकार से कटाक्ष सभी को क्रिटिसाइज सभी करता है, उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? अभी योगी जहाँ भी जा रहे हैं देखिएगा लाखों करोड़ों वहाँ भीड़ हो रही है। जहाँ भी जा रहे हैं, मेरठ आए थे, अभी साहिबाबाद आए थे, गाजियाबाद आए थे। ये तो विरोधियों का वो है कि निशाना साध रहे हैं वो उनको ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हिमांशु जी जुड़ने के लिए। हमारे पास कुछ और युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र। सतीश जी है। सतीश जी, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में, क्या मानते हैं आप? मुझे थोड़ी इस बार में श्योर नहीं होंगे क्योंकि इस बार सारी पार्टियां जो हैं कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखें यहाँ पे टिकट बंटवारे को लेकर भी देखिए भाजपा ने सीखा नहीं। दिल्ली में आप देखें उन्होंने सीएम कैंडिडेट के लिए जो लोकल कैंडिडेट थे उनमें से ना चुन के अचानक से एक दिन ले आए वो नया कैंडिडेट। अच्छा, एक बार मुझसे सवाल, एक और सवाल है आपको मुझे, जो इंडिया के अंदर जो चल रहा है राजनीति, लालच देकर वोट लो, जैसे इसकी शुरुआत नहीं कहूँगा, अम्मा कैंटीन थी, शायद वो स्वर्गवासी, मैं उनके बारे में कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर जो लालच देने की राजनीति है उत्तर प्रदेश की बात को, कोई कहता है लैपटॉप ले लो, डाटा ले लो, हमको वोट दो, इस प्रकार की जो राजनीति हमारे पूरे देश भर में चल रही है, क्या मानते हैं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए क्या सही है ऐसी राजनीति, वोटरों को लुभा के वोट मांगना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। चाहे वो आप पिछली बार का इलेक्शन देखे, सपा का उसने लैपटॉप देने के वादे किए थे, लैपटॉप दिया भी। तो लोगों को अगर ये झांसा दे के आप सोच रहे हैं कि वो लोग मान जाएंगे इस बार के इलेक्शन में, तो मुझे नहीं लगता इस बार लोग लैपटॉप या घी या फिर ये जो इस बार चुनावी जो हथकंडे अपना रहे हैं लोग, उससे नहीं काम बनने वाला। बराबर कहना है इस बार युवा कुछ हटके सोचेगा और जो अपना वोट करेगा वो विकास के लिए करेगा। मेरे साथ और कुछ युवा हैं जो आपको बताएंगे कि वाकई में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में क्या लगता है। नाम क्या आपका? मोहित, मुझे एक बात बताओ यार कि जो अभी यूपी की जो इलेक्शन है, जिस प्रकार से यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से नेताओं के जो जुबान है वो कुछ भी अपने कटाक्ष बोल देते हैं, उल्टा सीधा, या आपको क्या लगता है कि एक नेता जो है जो इतने सारे लोगों का नेतृत्व करता है
उसको इस प्रकार की जुबान सही लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। नेता, आजकल के नेता जातिवादी, जो उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में ये जातिवादी होता है ना, तो मतलब जात, जैसे सपा है तो यादव, तो वो यादव के फेवर में बोलेंगे, और भाजपा है तो किसी के में, बसपा है तो किसी के में, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये सभी जातवादी वाले मुद्दे लेके आते हैं, किसी के अंग्रेज बोल के, कोई ओवैसी जी हैं, कोई किसी को मुस्लिम से, हिंदुओं के अंग्रेज बोलते रहते हैं, और योगी आदित्यनाथ हैं और ये मुस्लिम के अंग्रेज बोलते रहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अच्छा मोहित जी, मेरे साथ आखिरी सवाल है आपसे मेरा, कि एक बात बताइए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे देखा जाता है कि जो नेता हैं अपने अलग अलग मुद्दे अपने घोषणा पत्र के अंदर बहुत सारे वादे करते हैं, क्या लगता है किस हद तक पूरा करते हैं वो अपना वादे? पूरा तो नहीं करते, पूरी तरह से पूरा तो नहीं करते। वोटरों को लुभाने के लिए वादे तो कर देते हैं। वो जैसे दिल्ली में आपने देखा था, कुछ भी नहीं हुआ, बस वोटरों ने सोचा कर देगा, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। सब पढ़े लिखे और अनपढ़ राजनीति में आगे सब एक से हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के युवा जिन्होंने बताया अपना राय कि क्या होगा 2017 का भविष्य। 11 मार्च को शायद इसका फैसला हो जाएगा। हम और आप नहीं होते हैं, इसका हम और आप ही हैं जो इसका फैसला करेंगे, और ये उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं, मतदाता, उसका फैसला करेंगे। अगले हफ्ता अगले शो में आपको किसी और विधानसभा से, किसी और शहर से आपको युवाओं से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।